नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूँ इस वक्त मैं देवली में, और देवली में ये वही जगह है जहाँ बीते दिनों मारपीट का मामला सामने आया था ठेके की दुकान खुलने की वजह से। काफी हद तक बुरी तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और बाउंसरों द्वारा उनको मारा गया। उसी के यहाँ के स्थानीय लोगों का साथ देने के लिए आज बीजेपी यहाँ खड़ी हुई है। बीजेपी का जनसंवाद यहाँ पर है, बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए उनसे बात करने से पहले पूरे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार। हमारा स्वागत यहाँ पर शराब का ठेका खुला हुआ है जिसके विरोध में भाजपा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ खड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हम बहुत दिनों से परेशान हैं इस ठेके को लेकर, और ये सरकार जो कि बहुत ही उम्मीद से आई थी कि लोगों के भले का काम करेंगी, विकास का काम करेगी, लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि इन्होंने तो ठेके खोलने का रिकॉर्ड बना लिया गलियों में और छोटी छोटी कॉलोनियों के अंदर। जिस तरीके से ठेके खोले जा रहे हैं और एक बिल्कुल हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूरे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरा और हमारा पूरा दक्षिण दिल्ली जिला रोहतास जी की अध्यक्षता में पूरा जिला इस प्रयास पे लगा हुआ है कि जो भी ठेके इलीगल ठेके हैं उन सबको बंद करा जाए और अच्छी व्यवस्था बनाई जाए। उसी कड़ी के अंदर आज हम इधर तिगड़ी पर हमारा प्रयास है कि ये दारू का जो ठेका है, जो इसकी वजह से बहुत माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने स्थानीय नागरिक यहाँ पर हैं, तो उन सब मिलकर हम इस ठेके को बंद करा पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। सर एक सवाल और। ठीक है सर एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना चाहूँगी। ये ठेका कोई आज से नहीं खुला है, 2-3 महीने से खुला हुआ है और महिलाएं तब से ही प्रदर्शन कर रही हैं। जब महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की गई, उनको मारा पीटा गया, उसके बाद बीजेपी की आंखें खुली, उससे पहले कहाँ से हुई थी? आपकी जानकारी में बताना चाह रहे हैं, हम तभी से हमारा पूरा विरोध है कि हमें ये ठेका बंद हो। हमारे स्थानीय हमारे उपाध्यक्ष, हमारे महामंत्री चंदन चौधरी जी, उपाध्यक्ष गगन श्रीलाल जी, सुनील सूद जी, पूरी टीम हमारी अग्रसर है, पूरा प्रयास कर रही है किसी तरीके हम उसी दिन से हम इस प्रयास को कर पाएँ। लेकिन आप भी समझते हो कोई चीज़ ठेका खुल जाता है तो बहुत प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं होता उसके लिए। और पीछे आप कुछ दिन पहले आपने देखा जिस तरीके की घटना रही कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसको भी सहन करते हुए आज इतने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे। और हमारा हमेशा प्रयास है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि हम अतिशीघ्र इस ठेके को बंद करा पाएँ। जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है ठेके को बंद कराने में, तो इसमें बीजेपी कहाँ तक सक्सेस है? बीजेपी शुरू से ही सक्सेस रही है और आगे भी सक्सेस रहेगी। इससे पहले भी हमने तिगरी वार्ड में 2 ठेके बंद करवाए हैं, और जो भी केजरीवाल सरकार यहाँ ठेका खुलवाएगी ग्रामीण परिवेश में या मोहल्ले में, उसको हम बंद करवाएंगे।
और आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं केजरीवाल को और जो ये ठेके के मालिक हैं रेड्डी बंधु को कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ का समाज बिल्कुल बैठने वाला नहीं है। इनकी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और ठेके को बंद करवा कर रहेगी। सर, आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आज के इस प्रदर्शन के बावजूद भी ये ठेका बंद नहीं होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये आप कह रही हैं कि पुलिस इनके साथ मिला हुआ है। पुलिस किसी के साथ मिलकर नहीं काम करती है। पुलिस अपने रूल रेगुलेशन से काम करती है, नियम कानून के तहत काम करती है। ये ठेका जो है कॉमर्शियल रोड पर ज़रूर है, लेकिन जिस बिल्डिंग में ठेका खुला हुआ है वो बिल्डिंग अवैध है। इन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करके ये बनाया है, बिल्डिंग पास नहीं है, ये ठेका अवैध है, इसको बंद करवाया जाएगा। आप जो यहाँ शोर सुन रहे हैं, ये यहाँ पर जो इतना सारा जमघट आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, ये वही शराब का ठेका है जिसमें बीते दिनों कुछ बाउंसरों द्वारा यहाँ की स्थानीय महिलाओं के साथ मारपीट की गई थी। स्थानीय महिलाओं का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ये चाहती थी कि यहाँ पे ठेका बंद हो, तो आज उनके समर्थन में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति थी उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। सर, बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, मतलब इसी एरिया से हैं, उन सबके होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ मारपीट हो गई और बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी में कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं होता, सभी कार्यकर्ता हैं जो लगातार जनता की भावनाओं के साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, यहाँ पे मारपीट हुई है, उसी के विरोध में बीजेपी को जैसे ही पता लगा है, हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आज इस ठेके को सील करा के छोड़ेंगे। सर, इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी अगर ये ठेका सील नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, हमने पहले भी प्रदर्शन हम लोग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ये जिस प्रकार की विनाशकारी नीति केजरीवाल दिल्ली में लेके आए हैं, इसको आज नहीं तो कल इस प्रकार के ठेके को हम लोग बंद करा के रहेंगे। तिगड़ी के निवासियों, ठेका खुल गया है और जैसे आप इतनी संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इतनी संख्या में आप कम से कम ये ठेका 1.5-2 महीने से खुला हुआ है, अगर आप सब लोग ऐसे बैठते तो ये ठेका जल्दी से जल्दी बंद हो जाता। मैं इस बार में यही कहना चाहूँगी, जो शराब के ठेके केजरीवाल सरकार ने जो एक के साथ एक फ्री दी है, ये युवा बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के लिए दिया है। युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इसमें। शराब के ठेके के साथ जो बच्चों का भविष्य, जो बच्चों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया है केजरीवाल सरकार ने, ये बिल्कुल गलत किया है। शराब ना खोल के बच्चों के लिए कोई अच्छे आप स्कूल खोलिए, आप अच्छे हॉस्पिटल खोलिए। आप ये क्या आपने शराब की नीति ला के आप हर घर में, हर चौराहे पे आपने शराब के ठेके खोल दिए। मैं तो इतना ही कहूँगी, ये गलत नीति है। ये आपने जो शराब के ठेके सर, यहाँ ठेकों पर महिलाओं के साथ मारपीट की गई, उसके बाद बीजेपी आज महिलाओं के समर्थन में खड़ी है, ठेके को बंद कराने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो इस बारे में अब आपका क्या कहना है? देखो, एक तो ये जगह जगह ये शराब के ठेके खोल रहे हैं, फिर ऊपर से महिला मार्शल बुलाकर महिलाओं को पिटवा भी रहे हैं। एक तो महिलाओं का परिवार उजड़ रहा है, वो शराब की लत्ती के साथ एक फ्री दे रहे हैं, पानी पहुँचा नहीं पा रहे, और महिलाओं पे जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ, जिस देश में हुआ, जिस गांव में हुआ है, उसका सर्वनाश हुआ है। तो हम नहीं चाहते दिल्ली का सर्वनाश हो। इस केजरीवाल ने तय कर रखा है कि दिल्ली का सर्वनाश करना है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम भाई इनके साथ लगे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, और ये शराब की दुकान बंद करा के ही दम लेंगे। हमने देवली में भी बंद करवाई थी और तिगड़ी में भी बंद करवा के दम लेंगे, ऐसा हमने लक्ष्य लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस पुण्य काम में लगे हुए हैं। बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस दिन से ये केजरीवाल सरकार ये नीति लाई है दिल्ली के अंदर, उस दिन से ही भारतीय जनता पार्टी इस नीति के खिलाफ है। पूरी दिल्ली में 260 ठेके हुआ करते थे, इन्होंने उसको 850 कर दिया। हम उसी दिन से विरोध कर रहे हैं और निरंतर हमारा विरोध चल रहा है। और जिस दिन से यहाँ पर ये धरना स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ स्थानीय जो हमारी
पूर्व में प्रत्याशी रही बहन मीरा पहाड़िया जी, जो परमानेंट यहाँ पर आके बैठी हैं, हरीश जी, अनिल जी, गुप्ता जी, जो हमारे यहाँ के समस्त भाजपा कार्यकर्ता हैं, तिगड़ी मंडल के जो लोग हैं, वो सारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और इनके कंधे से कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं। जो अभी बीच में जो यहाँ पर जो इन्होंने जो एक जिसको कहेंगे महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, अत्याचार किया, उसमें यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ हमारे स्थानीय कार्यकर्ता भी उसमें उन लोगों को भी चोट लगे। तो हम इस तरह से इन लोगों के साथ परमानेंट यहाँ पर बैठे हैं और हम आज पूरे ज़िले के जो लोग हैं बाकी स्थानीय लोगों के साथ बैठकर दक्षिणी दिल्ली जिला जो है आज इनके साथ यहाँ पर बैठा है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इसको यहाँ से बंद कराएं। सर, नहीं लगता है कि अगर ये कदम पहले उठा लिया जाता तो जो दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ है वो होने से बच जाता? नहीं, ये जो दुर्व्यवहार जो इन्होंने किया है वो ऐसा नहीं है कि वो उसी दिन सामने आया है, ये उसके बीच बीच में भी करते रहे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हुआ है। तो ज़्यादा होने का मतलब, क्योंकि ये जो यहाँ जो ठेका खुला है ये भी स्थानीय व्यक्ति है, इसको समझाने का प्रयास किया है, इसको कोशिश की कि भाई आपके जो यहाँ जो ठेका खुला है ये गलत है, आप कोई और काम करो, ये काम मत करो। जब लास्ट इंतहा हो गई, वो हमारी बात को नहीं माने और छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी घटना हो गई, उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि अब हम सबको खुलकर इनके जिन महिलाओं के साथ यहाँ मारपीट हुई थी, बहुत गंदे तरीके से बर्ताव किया गया था, वो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, आपके साथ यहाँ मारपीट हुई थी, क्या वजह रही थी? ठेके की वजह से हम उस पर प्रदर्शन पे बैठते थे, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते एक लेडीज़ बाउंसर आई, बहुत ही ऊट पटांग की बातें करने लगी। मैं उसको वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा जो बातें कर रहे हो आप मास्क हटा के बात करो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने उसका मास्क हटाया वैसे उसने मेरे चेन पे ऐसे झपट्टा मारा, बिल्कुल नाखून ऐसे करके पूरे यहाँ पे नाखून के निशान अब तो ठीक हो गए हैं, और पूरा नाखून का निशान यहाँ पर, और पूरा मेरी चेन तोड़ दी, मेरा चश्मा तोड़ दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं उसकी कंप्लेन लिखवाने के लिए वहाँ पर गई SHO के पास, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर ऐसे करके हमारी MLC हुई है, ये देख लो, और हमारा चश्मा तोड़ा, हमारा चेन तोड़ा, अटैक करा है वहाँ पर। हम क्या कर रहे थे, वहाँ पीसफुली बैठे ही तो थे। तो उन्होंने कहा हाँ, क्या उनका जो रूडली बात करने का तरीका था, SHO ने सीधा कहा, तो क्या आपकी चेन मैं बनवा के दूंगा यहाँ पर? आप जो यहाँ पर वो कर रहे हो, आप जाके वहाँ पे कोर्ट पे लड़ो, हमारे पास आने का और हम नहीं बंद करा सकते यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, अगर आप बंद नहीं करा सकते, एटलीस्ट आप कम से कम लेडीज़ों से अच्छे से बात तो करो ना। उन्होंने इतनी रूडली व्यवहार करा और बहुत ही गंदी तरीके से हमसे बात करा, और बहुत ही मतलब हमें समझने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ एक ठेके की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। तो सुना आपने किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी यहाँ ठेके पे भी की गई, और इसके बाद जब पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने ये महिलाएं वहाँ पहुंची तो SHO ने भी बहुत गलत तरीके से इनके साथ बर्ताव किया, जो शोभनीय नहीं था। और भी लेडीज यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनके साथ क्या हुआ। आप बताएं, आपके साथ क्या हुआ था? मेरी है ना, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमें 2 महीने 15 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते, और हमें कोर्ट की परमिशन है, और हम सब वर्किंग महिलाएं हैं, तो हम रात को 2 घंटे करते हैं सिर्फ प्रोटेस्ट। तो उस दिन भी हम बैठे हुए थे, इसने 4 दिन से ये बुला रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था ये हमारे खिलाफ ये सब कर रहे हैं। तो उसने 50 से 60 बाउंसर्स लेडीज़ और 10 बाउंसर्स मेल बुला रखे। तो उन्होंने वो हम खड़े हुए जैसे ही आके, तो वो जहाँ हम खड़े होते वो वहाँ आके खड़ी हो गई और हमें धक्का मुक्की करने लगे। हम साइड में हो गए, फिर उन्होंने मेरी सिस्टर को घसीटा, मारा उसे, फिर मैं उसे बचाने गई तो उन्होंने मुझे भी घसीट के, और वहाँ आपने वीडियोस देखी होंगी, या तो वो मैं ही थी, उन्होंने मुझे घसीट के वहाँ तक ले गए, और जिसमें पुलिस खड़ी थी उनका कोई रोल नहीं था कि वो हमें बचाएं। उधर से इशारा किया गया कि इनको मारा जाए। स्कॉर्पियो में थे, 3 बंदे उतरे हैं, उसने ठेके का मैनेजर है, वकील खड़े थे, तो उनसे बात की है उन्होंने, और फिर इशारा कराया उस बंदे ने, और हम लोगों को पिटवाया है। और फिर 3:30 बजे हम MLC के लिए भी अपने आप गए हैं, कोई पुलिस हमारे साथ नहीं गई है। उन बाउंसर्स को प्रोटेस्ट करके लेके गए हैं, प्रोटेक्ट करके लेके गए हैं पुलिस वाले। और जिस पुलिस वाले ने बयान दिया कि मेरी वर्दी फाड़ी गई, उसकी वीडियो है, बिल्कुल वर्दी नहीं फटी है, उसने झूठ बोला है, और उन्होंने हमारे खिलाफ ही FIR कर दी, पिटे भी हमें और FIR भी हमारे खिलाफ कर दी। हम MLC अपने आप कराने गए, 3:30 बजे मैं एप्लीकेशन लिख के थाने गई हूँ। थाने का ड्यूटी मैनेजर है हनुमंत सिंह, उसने मुझे बोला कि मैं आपकी कंप्लेंट लूँगा, मुझे साहब ने मना करा है, साहब मतलब SHO साहब ने मना करा है, मैं नहीं लूँगा। उसके बाद फिर मैंने बहुत मिन्नतें करी, नहीं माना वो, फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई है, वीडियो मेरे पास है, तो हम आ गए हैं। फिर हम सुबह सब जगह DCP ACP सब जगह कंप्लेंट लिखा गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 23 तारीख से और आज 1 तारीख हो गई, हमारी कोई FIR नहीं लिखी गई है। मैंने SHO को फ़ोन किया कि भैया आप मेरी FIR दीजिए, तो मेरे को डांट के बोलता है कि मेरे पर्सनल फ़ोन पे कैसे आपने फ़ोन किया, मेरा सरकारी नंबर पे फ़ोन करो, मैं उठाऊंगा। उसके बाद मैंने सरकारी नंबर पे 4 बार कॉल की, कोई फ़ोन नहीं उठाया गया, और अभी तक मेरे हाथ में FIR कॉपी नहीं है, जिसमें मतलब ये देखिए कि हमें लेडीज़ों को मारा गया है।
हम वर्किंग वुमेन्स हैं, और फिर हमें हमारे खिलाफ ही पुलिस ने FIR दर्ज करा दी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो ये कितना गलत किया उन लोगों ने हमारे साथ। तो हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। मेरे और जो उस मालिक मैनेजर ने, ठेके के मैनेजर ने बाउंसर बुलाए थे, उसने मेरे साथ गंदी हरकत की है, उसके खिलाफ भी मैंने रिपोर्ट में लिखा है, लेकिन कोई मुझे FIR में नहीं लिखी गई उनके खिलाफ। तो मैं चाहती हूँ उनको अरेस्ट किया जाए। ठेके का मालिक है, ठेके का वकील है, और वो बाउंसर, उसको अरेस्ट किया जाए। और जो 10 बाउंसर्स भी पकड़ी हैं इन्होंने, वो भी हम इधर की महिलाओं ने, लोकल महिलाओं ने ही पकड़ा है उन्हें। तब पुलिस को फ़ोन करके हमने पकड़वाया, पुलिस ने अपना नाम कर दिया कि हमने पकड़वाया। उन्होंने कोई किसी को नहीं पकड़ाया, हमने ही पकड़ाया ये। तो बात करी हमने और महिलाओं से, तो इनसे भी यही पता चला कि यहाँ के जो SHO हैं, जो यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो बहुत ज़्यादा उनका लापरवाही वाला रवैया रहा है। इनको कंप्लेंट, जब ये लेडीज कंप्लेंट लेके वहाँ पहुंची तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने के लिए साफ साफ मना कर दिया। और उस संघर्ष में मेरे जिला के अध्यक्ष रोहतास बिदुड़ी जी ने मेरा बहुत साथ दिया, और दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा हमारे बीच में निरंतर आती रही। मेरे भाई और बहनों, आप ठान लो, अगर आप प्रयास करोगे तो ये शराब का ठेका मैं आपसे वादा करने आई हूँ, और मेरी बहन भी योगी। सर, आज जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी के द्वारा स्थानीय लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ठेका बंद कराने के लिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जो यहाँ की लोकल RWs हैं और जो लोकल यहाँ के निवासी हैं, उनको बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। और दिक्कत इतनी है कि जो महिलाएं बेचारी वो बच्चों को छोड़ने के लिए, स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती। कोई रिश्तेदार आता तो उसको भी शर्म लगती है, लोग यहाँ बैठ के दारू पीते होते हैं। ये तो केजरीवाल सरकार ने इतना गलत काम किया है कि जो कि इसको नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें देनी चाहिए थी, पानी की सुविधा देनी चाहिए थी, पानी तो तुम दे नहीं पाए, तुम यहाँ के दारू दे रहे हो। ये तो बहुत ही गलत है। और जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ठेके दूर होते तो वहाँ जाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। यहाँ स्कूल जाते हैं, बैग के अंदर बियर लग के लेके जाते हैं और यहीं बैठ के पीते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। मैम, यहाँ पे जो शराब के ठेके के मालिक हैं, उनके द्वारा महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके प्रोटेस्ट में आज बीजेपी यहाँ खड़ी हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो शराब की दुकान खोलना ही, हम उस शराब की दुकानों की, जो शराब की आबकारी नीति है, उसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है कि हर वार्ड में, जैसे पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, पर इन लोगों ने 3-3 ठेके खोलने की बात कही। इतनी आसानी से नशा मुहैया कराएंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा? और दूसरी तरफ मतलब जो व्यवहार यहाँ महिलाओं के साथ हुआ है, वो तो इतना निंदनीय है कि आप देखिए कि वो हाथ उठा रहे हैं, उसका वीडियो है। तो इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रदर्शन रखा है, और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में भी अगर न्याय नहीं मिलता तो हम आगे भी कुछ करेंगे। उस दिन जो यहाँ घटना हुई मारपीट की, तो आपके साथ क्या बर्ताव किया गया? हम लोग खड़े थे, जैसे सब दिन खड़े थे वैसे ही हम लोग खड़े थे। उन लोगों ने, एक जो बाउंसर वाले थे ना, उन्होंने बोला सबकी मार पिटाई कर दो, जो होना होगा वो आगे देख लेंगे। उन्होंने पीछे से धक्के दे के सबके कुर्ते खींच के नाखून मार के सबको करने लगी। उसके बाद बाल पकड़ के सब लड़की औरतों को खींच के मारने लगी, खदेड़ के। हम लोग भागने की कोशिश की, उसने सबने पकड़ लिए, घेर के 20-25 औरतों थे सबने हम लोगों को। तो बात करी हमने और भी महिलाओं से, तो उनका बयान भी यही है कि जब वो यहाँ पर जो सारी वारदात हुई है, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, तो जो यहाँ के SHO है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसके अलावा जो नीचे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जब उनसे रिपोर्ट के लिए बात करी कि हमारी ये कंप्लेंट आप दर्ज कर लीजिए, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। खास इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से पुलिस ठेकेदारों के साथ मिली हुई थी। यहाँ की जनता का भी कहना है कि जो पुलिस है उसको ठेकेदारों द्वारा पैसे दिए गए हैं, जो यहाँ पे शराब का ठेका खोलते हैं। तो बहुत बदतमीजी के साथ महिलाओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, जो कि अशोभनीय है। महिलाओं के साथ इस तरीके का बर्ताव, और इतना सब कहने सुनने के बावजूद भी उनकी कंप्लेंट लिखने से साफ मना कर दिया गया। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठी हो रही हैं, उसका क्या रीजन है? हमें ठेका बंद करवाना है, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ निकल नहीं सकती, क्योंकि शराब जो लेने आते हैं वो इतना गंदा बोल के जाते हैं
इतना गंदा आपको बता नहीं सकते। हमें ठेका बंद करवाना है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने सुविधाएं पहुंचाई है सरकारी, हम बोलते हैं उन्होंने पहुंचाई है, क्यों नहीं पहुंचाई है? ठेके पहुंचाए हैं हमारे घर घर, बोतलें पहुंचाई हैं हमारे घर घर, पानी नहीं पहुंचाया गया उनसे। और ये जो पैसे इतना इकट्ठा करके वो बाहर देंगे, बाहर लड़ने जा रहे हैं, वो किसके बदौलत जा रहे हैं? हम लोगों के। दिल्ली तो सुधारे पहले, बाहर जाके फिर वो लड़े। माता जी बताएंगे उस दिन इतनी मारपीट हुई है यहाँ पे, ये आप उस दिन मैं नहीं थी, ये थे, ये बताएंगे आपको। माता जी आप यहाँ पर आज बैठी हुई हैं किस लिए? बस ठेका बंद हो जाए। क्या हुआ था यहाँ पे? मारपीट हुआ तो बाउंसर बुला रखा था उस दिन, तो मैंने आपको भी बताई थी जिस दिन मैं नीचे बैठी, तो वही मारपीट हुआ। अब बाउंसर आदमी भी बाउंसर आए थे, वो सब घेर लिया, उनको खींच के मारने लगे बाउंसर। मैम आज आप यहाँ बैठी हुई हैं इस प्रदर्शन के अंदर, तो क्या रीजन है आपका बैठने का? बस ठेका बंद कराने के लिए। ठेका आपको क्या प्रॉब्लम है? ठेके ठेके से प्रॉब्लम है, हम मतलब कि जो दारू वाले हैं मेरी दुकान सामने है, तंग करते हैं, ठेके से दारू लेते हैं, दिखा दिखा के जाते हैं, दुकान के सामने बाइकें खड़ी करते हैं, परेशान करते हैं और बच्चों को छेड़छाड़ करते हैं, हमें भी छेड़ते हैं। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ना हम बाहर निकल सकते हैं, ना कोई हमारी वो है, कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत बढ़ गई है। बस ठेका कैसे भी करके सील हो जाए, बंद हो जाए, बस यही नहीं है। जो नीति है, जो केजरीवाल की नीति है, ये अनीति है। क्योंकि दिल्ली के अंदर इन्होंने जो वादे किए थे वो कोई वादा नहीं किया, पूरा नहीं किया। ये केजरीवाल नंबर 1 का झूठा, दिल्ली को लूटा, जनता को दिया धोखा और जगह जगह खुलवा दिया दारू के ठेका। तो ये केजरीवाल जो है ये विनाशकार करने वाला व्यक्ति है, हिंदुस्तान का सर्वनाश करेगा और बच्चों का भविष्य खराब करेगा। इसलिए हम सभी आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आज रोष के साथ महिलाएं भी, जब हम देखते हैं अभी भी दिन के अंदर दारू पी करके वही नौटंकी रचाते हैं, जगह जगह पी के मिलते हैं, ये सर्वनाश होगा। केजरीवाल ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। ये जनता इतने रोष में है, गली गली के अंदर पानी तो नहीं दिया, और केजरीवाल आपने दारू गली गली के अंदर दारू का ठेका खुलवा दिया। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए थी केजरीवाल जी, ये जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी कभी आने वाले भविष्य के अंदर। बल्ली जी ये केजरीवाल नंबर 1 का बवाल है, इसने पूरी जनता को परेशान कर दिया है। दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था तो नहीं की, पर गली के अंदर दारू की व्यवस्था कर दी। हमारे आने वाले जो बच्चों का क्या भविष्य होगा आप सोचिए। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम केजरीवाल को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, तो जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए राजीबाई से ही हमारे आंदोलन हो रहे हैं। हमारा संदेश है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी आप जितने भी दारू के ठेके खोले ना आपने, उन सबको दारू के ठेके को बंद कर दो और स्कूल खुलवा दो। स्कूल गए भूल, अरे स्कूल खुलवाने थे उनको ही भूल गए हैं, और आपने अस्पताल पाताल लोक में चले गए। क्या किया केजरीवाल जी आपने कुछ नहीं किया, जनता को धोखा दिया। यहाँ का प्रकाश बाल MLA प्रकाश, यहाँ के प्रकाश जारवाल जी है, ये प्रकाश जारवाल और केजरीवाल, ये 2 बाल हैं। संगम बिहार का गेट वाल नहीं खुल सके, तो इन्हें दारू का ठेका लेकर के सब घर घर में दारू पिला दिया। वाह भाई वाह केजरीवाल वाह। इसलिए सभी से निवेदन है, आप सभी हम आए हैं, रोष है, आक्रोश है, और जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोगों के साथ जिस तरह से यहाँ मारपीट की गई, बहुत बुरी तरीके से बाउंसरों को बुलाकर यहाँ मारपीट की गई, यही वो ठेका है जैसे कि प्रदर्शन बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बड़ा बवाल इस ठेके ने खड़ा कर दिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुलिस भी ठेके वाले के सपोर्ट में है, लेकिन अब बीजेपी के कार्यकर्ता रोड पे उतर रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि इस ठेके को बंद कराना है। आज बीजेपी का इतना बड़ा यहाँ पे कदम उठा है। अब देखना ये बहुत अहम होगा आने वाले टाइम में कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद भी क्या ये ठेका बंद होता है या नहीं होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो